गंदम की कीमतों में कमी के बाद होलसेल मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम के आटे के नरखों में कमी वाक़ हुई है। आटे की होलसेल कीमतों में 13 रुपये फ़ी किलो तक कमी के बावजूद परचून दुकानों पर महंगे दामों आटे की फ़रोख्त जारी है। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान है, जबकि पंजाब का किसान कीमत कम मिलने पर परेशान। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, ताहम अभी तक हुकूमत ने गंदम का रेट ही मुकर्रर नहीं किया। जनूबी पंजाब के 3 अजला में गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया है। मार्केट में गंदम का रेट 2200 से 2400 रुपये फ़ी मन है। सरकारी खरीदारी न होने पर किसान रहनुमाओं ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मजीद, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा, क्या दुश्वारियां हैं किसानों को, क्या शिकायत हैं और अभी तक क्या वजह है कि रेट मुकर्रर नहीं किया गया? जनूबी पंजाब के 3 अजला में गंदम की कटाई का आगाज़ हो चुका है, जबकि बकिया अजला में अगले 10 से 15 रोज़ के दौरान गंदम की बाकायदा तौर पर कटाई होगी और इस वक्त मार्केट में सिर्फ 5% तक गंदम आई है। इस दफ़ा किसानों के अखराजात पूरे होंगे या नहीं होंगे, तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हसीब अनवर, जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद है। अभी पंजाब के 3 अजला के अंदर गंदम की काश्त शुरू हुई है और तकरीबन कोई 4 से 5% के करीब फसल की कटाई की गई है। इसके बावजूद इस वक्त जो मार्केट के अंदर गंदम का रेट है वो 2200, 2250, 2300 रुपये फ़ी मन तक पहुंच चुका है। अगर काश्तकार इस रेट पर अपनी गंदम बेचता है तो वो 15 से 20 हज़ार फ़ी एकड़ नुकसान में जाएगा। हम इस साल भरपूर तरीके से लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हम वहाँ पे पुरअमन धरना देंगे और ये धरना तब तक देंगे जब तक हमारा ये मुतालबा कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत अनाउंस करके उसकी ख़रीदारी को ना इंश्योर करे, तब तक हम उस एहतजाजी धरने में बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, किसान तंजीमें इस हवाले से मुशावरत कर रही हैं और जल्द ही अपना लाहे अमल भी अनाउंस करेंगी। इस वक्त किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और गंदम की वजह से उसको अपने अखराजात जो उसने फ़ी एकड़ जो खर्चे गंदम के ऊपर लगाए थे वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जी जनूबी पंजाब यासिर आपने आगाह किया और यासिर जैसे कि बता रहे थे किसान काफ़ी परेशान है। किसानों का इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहना है, अब आपको वो दिखा। कोई रेट निकाले ताकि गरीब आदमी भी गंदम खरीदारी करे और जिम्मेदार जो है अपनी अच्छी गंदम बेच के अपना नया फसल तैयार करे। हुकूमत गंदम हमारे से खरीदे, अपील करते हैं ना भाई इधर कैंप लगाओ, आप इधर आके खरीदो। आप असा मंडी चले वेने हैं ता माफिया बैठन, अगू आड़ती बैठन, साढ़े को सस्ती कणक घेनते अगे दे महंगी कणक विचेनन, लिहाजा हुकूमत साढ़े उते एहसास करे। सरकारी रेट अभी कुछ भी पता नहीं, अभी ताजर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारा पूरा साल कैसे गुजरेगा? हुकूमत से अपील है कोई कैंप वगैरह लगाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे और गंदम का रेट अच्छा करे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि माहिर मईशत कहते हैं कि ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, तो अभी तक सरकारी रेट क्यों नहीं दिया गया? क्यों परेशान है इतने किसान और इनकी परेशानी कौन फिर सुनेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके चैनल का भी और आपका भी। गुजारिश ये है कि चूँकि ये बिल्कुल मजलूम तबका है, इसकी बैक पे कोई इस तरह का नहीं है जिस तरह के सनतकारों के पीछे होते हैं। वो चंद लोग बैठते हैं, बैठ के हुकूमत को वो जो है अपने फैसले मनवाने पे जो है वो अब कायल कर लेते हैं। हम तो बात करते हैं दलील के साथ, तो हमारी रद्द कर दी जाती है। अरे ये है कि ये कौन सा तरीका है कि आपके मेरा खर्चा वो मैंने नहीं लगाया या आपने नहीं लगाया, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल जो है वो 3400 और 75 रुपए 3500 रुपए लगाया कि जो मेरे अखराजात हैं। आप ये देखें कि आज जो है वो गंदम 1800 रुपए है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ये दरियाई इलाके हैं और कच्चे का इलाका है, वहां पे 1800 और 1900 रुपए में गंदम जो है वो खरीद कर रहा है ये माफिया। क्योंकि हमें तो डाल दिया गया है ना, जिस तरह एक मिर्च मिसाला लगा के और भेड़ियों के आगे जो है वो डाल दिया है। अब वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी सलूक करें, चेक के बैलेंस है नहीं। और हुकूमतें जो है वो उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार, हवस इक़्तिदार के अंदर वो इतनी जो है वो अंधी हैं कि उनको कुछ नजर नहीं आता। और जो सलाहकार हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं या जो आसपास बैठे हैं मशवरा देने वाले, उनको ये एहसास नहीं है कि ये 25 करोड़ का मुल्क है।
मेरे भाई, हमने पिछली दफा कहा था जब इन्होंने गंदम नहीं खरीदी थी, आप वो प्रोग्राम उठा के आप लोगों से ही बात हुई थी मेरी, तो मैंने कहा था अगला आने वाला वक्त इससे ज्यादा जो है वो बुरा होगा। और अब ये लेकिन सूरत हाल बुखारी है साहब, हम तो देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। वो तो ये दावा कर रही है हमने सबसे बड़ा किसान पैकेज दिया, वो तो ये दावा कर रही है किसानों को हमने सोलर दिए, मुफ्त ट्रैक्टर दिए, दीगर सहूलियात दी। तो ये क्या ऐसी वजह है कि हर साल इसी मौजू पर बात हो रही होती है कि गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है लेकिन सरकारी रेट उसके जारी नहीं किए जा रहे, और जब एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो किसान एहतजाज नहीं कर रहे, ये तो कुछ और लोग हैं, मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया। असल में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो सीधी सीधी बात है कि किसान का काम है कि वो मेहनत करके खेतों में और वो फसल को तैयार करता है। अब मुझे बताएं कि आपका मार्केट का जो निज़ाम है वो ये निज़ाम है कि आड़ती बैठा होता है। पहले ये होता था कि फूड डिपार्टमेंट आपका लेता था, पास्को आपका लेता था, एक चेक एंड बैलेंस था और पता होता था मार्केट के अंदर भी कि जो खरीदारी हुकूमत भी कर रही है। और वैसे भी ये हुक्म है कि आप अपना गल्ला जो है वो उसको जमा रखें। आप देखें कि कितनी बड़ी ये गलती कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आज जंग लग जाती है, मुझे बताएं तो गल्ला कहाँ होगा? हमें फूड की जरूरत है ना। फूड सिक्योरिटी कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे आ गई दुनिया में, फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पे है। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग बैठे हुए हैं फैसला करने वाले, वो इतने संगदिल हैं कि उनको एहसास तक नहीं है कि पहले हमें गन्ने में मारा, इन्होंने तबाह किया। आज तक पेमेंटें जो है वो किसानों की होने वाली हैं। वहां चीनी पे तो ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो 200 रुपए तक जो है वो चीनी, क्यों? इन्हीं की शुगर मिले हैं। ये खुद हाकम भी खुद हैं, तो मुंसिफ सरकारी भी खुद मुकर्रर होना हैं। चाहिए ताकि किसानों की जो परेशानी वो दूर की जा सके। सैयद महमूद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई सिंध और पंजाब में ये जी मसला है किसानों का और किसान परेशान है और सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किए गए, तो हुकूमत को भी चाहिए इस हवाले से देखें, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि जी किसानों के लिए हम बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बड़ी सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन ऐसे खातिर का इंतजाम नज़र नहीं आ रहे।